का पर्व शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 38 साल के बाद इस नवरात्र में बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस नवरात्र के 9 दिनों में 4 सर्वार्थ सिद्धि योग बनेंगे, 4 रवि योग बनेंगे, बुधादित्य योग बन रहा है पूरे 9 दिनों तक और 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिनका प्रभाव भी सभी लोगों के ऊपर देखने को मिलेगा। इस बार नवमी तिथि तक संध्या काल में विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। विशिष्ट संयोग में आने वाली ये शारदीय नवरात्रि साधना के लिए और सिद्धि के लिए बहुत विशेष है। इन 9 दिनों में की जाने वाली पूजा साधक के जीवन को सुख समृद्धि से भर देगी। सभी लोगों पर इनका प्रभाव पड़ेगा और इस वीडियो में हम कन्या राशि की बात कर रहे हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए इस नवरात्रि में किन किन चीज़ों से आपको लाभ होगा, क्या क्या खास आपके लिए होने वाला है, और जब ये ऐसे 9 दिन आते हैं जो माँ दुर्गा के पावन दिन हैं, ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं, तब आपके ऊपर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, क्या कार्य हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और उन कार्यों से आपको काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी लाभ मिलेगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, अधिक मास होने के कारण ये संयोग 38 वर्ष के बाद बना है। प्रत्येक 3 वर्ष में अधिक मास आते हैं, लेकिन उनकी गणना अलग अलग प्रकार से की जाती है। जिस दिन इस नवरात्र का घट स्थापना दिवस है 17 अक्टूबर, इस दिन बहुत शुभ संयोग है। देखिए, शनिवार के दिन चित्रा नक्षत्र होगा, उसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा, विषकुंभ योग बनेगा, नागकरण होगा, तुला राशि का चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि का संयोग होगा। और ये जो घट स्थापना होगी सर्वार्थ सिद्धि योग में होने वाली है। सर्वार्थ सिद्धि योग 11:54 से शुरू होगा, अगले दिन तक ये रहेगा सुबह तक। अगर हम इन शुभ संयोगों की बात करें तो देखिए, इन 9 दिनों में सर्वार्थ सिद्धि योग जो बनेगा वो 17 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को बनेगा। इसके बाद जब रवि योग होगा वो 18 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को बनेगा। 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 17 अक्टूबर को सूर्य, जो जगत पिता कहे जाते हैं, आत्मा के कारक ग्रह, पिता के कारक ग्रह कहे जाते हैं, उनका राशि परिवर्तन होगा। इसके बाद 23 अक्टूबर को सुखों के स्वामी जो शुक्र देव हैं, उनका राशि परिवर्तन होगा। उनका प्रभाव भी आपके जीवन पर इन दिनों में देखने को मिलेगा। तो ये 9 दिन किस तरह से आपके लिए शुभ रहेंगे, चलिए जान लेते हैं। तो इस नवरात्रि की शुरुआत ही सर्वार्थ सिद्धि योग से हो रही है। जैसा कि कहा, 8 बड़े सुंदर योग हैं, 9वां बुधादित्य योग है और 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी है। तो यहाँ इन योगों में एक तो माँ दुर्गा की जो आराधना आप करते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, वो काफ़ी लाभदायक होगी। जो दान पुण्य आप इस दौरान करेंगे वो काफ़ी फल देने वाले होंगे। सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ है, सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए द्वितीय भाव में हुआ है, तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन जब यहाँ बुध के साथ बुधादित्य योग बना है तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान आर्थिक जीवन के लिए थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी होगी, लेकिन शुक्र 23 तारीख को जब गोचर करेंगे और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के ये स्वामी हैं और अपनी ही राशि में इनका गोचर होगा, यानी लगन भाव में। लगन भाव में शुक्रदेव का गोचर, आपके प्रथम भाव में गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। ये समय ऐसा होगा जब कन्या राशि के लोग काफ़ी सकारात्मक होंगे, उल्लासपूर्ण होंगे, आशावादी होंगे और काफ़ी अट्रैक्टिव इस दौरान होंगे। ये 9 दिन आपके लिए सकारात्मकता से भरे होंगे। इस दौरान शुक्र आपको इच्छावादी भी बनाएगा। इन 9 दिनों में माता की कृपा से आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, यानी अगर शुक्र इच्छावादी बनाता है तो शुक्र उन इच्छाओं को पूरा भी कराएगा। माँ दुर्गा उन इच्छाओं को पूरा करेंगी। अपनी इच्छाओं को पूरा करते समय आपका जो लक्ष्य पर केंद्रित ध्यान है वो ज़रूर रहना चाहिए। अगर आप एक व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो इस दौरान आपको बड़ा अच्छा लाभ के योग बने हुए हैं। परिवार के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल है, क्योंकि ये आपके 9वें भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव और माँ लक्ष्मी के ये उपासक हैं। तो इस दौरान भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। माँ लक्ष्मी की आराधना से आपके भाग्य को बड़ी प्रबलता मिलेगी, जिससे आप हर काम को समय से पहले पूरा कर पाएंगे। लोगों की सराहना मिलेगी, हर किसी को खुश करते आप दिखाई देंगे। ये समय
माँ लक्ष्मी की उपासना करने के लिए भी बेहद शुभ है आपके लिए। लेकिन इसके साथ ही इस नवरात्रि के जो 9 दिन हैं ये विशेष हैं, तो इन 9 दिनों का फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। इन 9 दिनों में अपनी जो आपकी कुछ इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं। अगर जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। 9 दिनों तक घर घर में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होगी और ये 9 दिन माता को बेहद पसंद भी हैं। इन 9 दिनों में आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन कार्यों को आप करें, और ये कार्य ऐसे हैं जो आप अपनी परेशानियों के मुताबिक कर सकते हैं। इन कार्यों का जो उपाय हैं तो इनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके घर में किसी तरह की परेशानी चल रही है, किसी से वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, कलह कलेश की स्थिति ज़्यादा बनती है, किसी न किसी वजह से परेशानी लगी रहती है, तो इन 9 दिनों में आप उस परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इन नवरात्रि के दिनों में पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते पर केसर रखें। उसके पश्चात माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें पूरी निष्ठा के साथ। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे घर की सभी प्रकार की परेशानियां और कलेश दूर होंगे। इस उपाय को आपको 9 दिनों तक नियम पूर्वक करना है, तभी इसका प्रभाव मिलेगा। अब दूसरा है, अगर आपको धन संबंधित परेशानियां हैं, यानी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, लाख कोशिश कर रहे हैं फिर भी धन संबंधित परेशानियों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू करें इस उपाय को। पान का एक पत्ता लें, उस पर हेम लिखें और माँ दुर्गा जी को अर्पित कर दें। जब नवरात्र समाप्त हो जाएं, उस पश्चात उन पत्तों को 9 दिन तक करना है ये उपाय। उन 9 पत्तों को अपनी तिजोरी में रखें या अपने जहाँ आप पैसे रखते हैं, हालांकि आजकल पैसे सबके बैंक में होते हैं, लेकिन फिर भी आप जहाँ अपने धन को रखते हैं, अपनी गोल्ड की चीज़ों को अगर आप रखते हैं, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहाँ आप पैसे रखते हैं, तो वहाँ उन 9 पत्तों को रखें। जब वो सूख जाएं तो उन्हें किसी गमले में आप डाल दें। इससे धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी ज़रूर दूर होंगी। अब अगर आप धन की आवक को बढ़ाना चाहते हैं, यानी धन तो कमा रहे हैं लेकिन उतना नहीं जितना आप कमाना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पर गुलाब रखना है और माँ दुर्गा को अर्पित कर देना है। बहुत ही साधारण सा उपाय है, लेकिन सच्चे मन से आप इस कार्य को पूरे 9 दिन तक करते हैं तो आपके घर में वो रुकी हुई जो धन की आवक है वो शुरू हो जाएगी और सुख समृद्धि से आपका घर भर जाएगा। अब आखिरी उपाय है, अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, व्यापारी हैं, व्यापार को चलाना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तब आपको ये उपाय करना है। पान का पत्ता लेना है, उसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगाना है और माँ दुर्गा को अर्पित कर देना है। इसके बाद रात्रि के समय सोते वक्त इस पत्ते को उठाना है और अपने सिरहाने रख लें। सिरहाने का मतलब टेबल पर भी रख सकते हैं। अगली सुबह उठकर इस पत्ते को या तो किसी दुर्गा मंदिर के पास किसी गमले में रख दें या अपने घर में ही घर के बाहर किसी गमले में रख दें। और इस उपाय को करने से नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलने के योग बनेंगे, सभी बाधाएं दूर होंगी। ये उपाय पूरे 9 दिनों तक आपको करना है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।